नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि मैं एसएससी जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है 90 मेजों का क्रय मूल्य एक्स मेजों के विक्रय मूल्य के समान है, 50% का लाभ होता है, तो एक्स का मान बताओ। देखो, मान लेते हैं कि 90 जो मेज हैं उनका मूल्य, अब देखो लाभ प्रतिशत अगर 50% है तो मान लेता हूँ मैं, जैसे मान लेता हूँ तो 2y की रही होगी, 2y की रहा होगा क्रय मूल्य, मान लो 2y, और ये बराबर है किसके, एक्स मेजों के क्रय मूल्य के बराबर। 50% लाभ मतलब 2y पे 50% लाभ लेके बेचूंगा तो 3y का बेचूंगा कि नहीं बेचूंगा, क्योंकि 50% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2 की चीज़ 1 का प्रॉफिट लेकर 3 की बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। तो बस देखो, y से y खत्म हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 30 बार, और 30 दूनी मेरा 60 आंसर आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। 4 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों का औसत 61 है, तो इनका योग बता दूंगा। 4 एकम 4, 4 छंग 24, 264। 3 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन कितने हैं, ये हैं, तो चौथे का रन बताओ। देखो यूनिट डेट सबका एक एक अलग अलग है, तो यूनिट डेट से मेरा आंसर निकल जाता है। कैसे, 8 1 9 9 9 7 कितने होते हैं, 16। तो मतलब 16 माइनस करूँगा 14 में से, 14 में से 16 जाएंगे तो 8 बचेगा। यूनिट डेट मेरा कितना आएगा, 8। ये मेरा आंसर है। बाकी आप सॉल्व कर लेना पूरा। बोला एम का 50% 375 होता है, 300 300 375। एम से 25, यदि 750 का एम 50%, एम से 25% अधिक है, 25% अधिक मतलब 5 की वैल्यू दे रखी है, 4 की वैल्यू पूछी, एम का मान बता दो बस। 5 7 35, 55 25, और 75 दूनी 150, और 4 300, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इसको काटेंगे 12 8 96, 12 आ जाएगा, गुणा 7 दूनी 14, और 14 14 28, 28 इंटू 4 करेंगे -100। ठीक है कि नहीं। तो देखो क्या कर सकते हैं, इसमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है वैसे तो देखो 4 8 32 32 32, 2 दूनी 4, तो यूनिट डेट 4 ही आएगा, क्योंकि लास्ट में से 0 घटाएंगे तो 4 ही आएगा यूनिट डेट। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जॉन एक काम को 6 घंटे में कर सकता है, मार्क उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 6 और 8 का एलसीएम मान लो 24, तो इसकी क्षमता आ जाएगी 4, इसकी क्षमता आ जाएगी 3, तो 4 3 7, और पूरा काम करना तो 24/7 मेरा आंसर आ जाएगा। ये रहा। पी क्यू आर का अनुपात इतना है, उनका योग 400, पी और आर के बीच का अंतर बताओ। पी और आर के बीच का अंतर कितना है, 5, 5 का मल्टीपल सारे ही हैं, तो योग ही करना पड़ेगा। 8 5 13, 13 और 3 15, तो 400/15 है ना। 8 5 13, 13 3 16 होता है, सॉरी 16। अब पूछा क्या है, 5 की वैल्यू पूछी है। देखो 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, 25 पंचे 125, मेरा आंसर आ गया। ठीक है कि नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 से 15 गया 225, -66 गुणा 12 प्लस 625 प्लस 21 चौको 84। अब देखो जोड़ लें, तो पहले इसको जोड़ लें। 625 25 25 कितना हो गया, 650, ये हो जाएगा 850, 84 4 8 5 13, और ये आ गया 934, 12 6 72, असलाई 7, 12 6 72, 72 और 7 कितना होता है, 79। 4 में से 2 गए 2, अब यहाँ से कितना बचेगा, 13, 13 में से 9 गए कितना बचा, 4, 42 आना चाहिए लास्ट में, तो 42 एक ही ऑप्शन में ये रहा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक संख्या में 25% वृद्धि की जाती है, फिर 25% वृद्धि की जाती है, मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए कितने % कमी करनी पड़ेगी। देखो 25% मतलब 4 से 5 हो गई, और फिर 4 से 5 हो गई, मतलब कितनी, 16 से कितनी हो गई, 25। कितनी कमी करनी पड़ेगी, 9 की, कितने पर, 25 पर, गुणा 100, 25 से 4 9 चौका 36%। आइए मेरा बस, अगर 2 वर्ष के लिए 35% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 21,500 रुपये के मूलधन पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी। अब देखो 35% का ब्याज है, तो 35 35 70 तो ये मिलेगा, प्लस 35 इंटू 35 कितना होता है, 1225, तो 70 और 12 कितना होता है, 82%। यानी 82% तो पूरा पूरा मिलेगा, 0.25% और मिल जाएगा। तो इसका 82% निकालेंगे 21 15 का, तो ऐसे निकाल दो। 2 पंच 10, 2 एकम 2 1 3, 2 दूनी 4, 8 पंच 40, हंसलाई 1, 8 एकम 8 1 9, 8 दूनी 16, जा जाएगा
0 3 9 4 13 7 17,330 कितना आ गया? 17,330। अब देखो मूलधन कितना था? 21,500। देख जोड़ेंगे तो 5 3 8 7 और 1 8 और 1 3, यानी 38,000 करके मेरा आंसर आ रहा है। 38 आ रहा है, सही जोड़ा है। 2 पंचे 10 हंसलाई 1 2 दूनी 2 एकम 2 1 3 2 दूनी 4, ठीक है। 8 पंच 40 8 पंच 40 हंसलाई 4 8 एकम 8 8 8 8 पंच 40 हंसलाई 4 8 एकम 8 8 4 12 होता है, सॉरी 12 होगा। कितना होगा? 12 हंसलाई 8 दूनी 16 16 और 1 17 है ना, तो 4 तो 6 हो जाएगा। 17 या 6, तो ये 6 6 5 11 11 7 और 1 8 1 9, कितना हो जाएगा? 39,000। ये 39,130 आएगा। और 0.25% कितना होगा? कितना ही होगा 0.25%, क्योंकि 10% तो होगा 21.5, तो वही 42 करीब आएगा, यानी 39 के करीब मेरा आंसर रुक जाएगा, है ना। 40 तक पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू है ही नहीं मेरे पास। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, 22% की छूट दी जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। 22% की छूट दी जाती है तो मतलब कितने बेचा होगा? 78 में। 78 की वैल्यू कितनी आ गई? 1482 गुणा 100। काट देंगे 2 से 50 बार। अब 2 से काटेंगे, 2 3 6 2 9 18। अब देखो 13 से कटना चाहिए। 13 एकम 13, ये बचेंगे 18 13 एकम 13, 5 में कट रहा है। 13 3 39 होता है। 13 एकम 13 कितना बचा? 1 13 एकम 13 कितना बचा? 5 13 चौक 52। अब देखो 4 3 से और काट लो तो 3 3 का 9 3 8 24 गुणा 50 0 5 8 40 5 3 15 4 19 1900 जो है मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बोला एक आदमी 7 किलोमीटर 14 किलोमीटर 21 किलोमीटर 28 किलोमीटर 10 किलोमीटर की 4 दूरियां तय करता है, उसकी वजह से चल बचाओ। देखो 10/7 14/7 नहीं 10/14 प्लस 10/21 प्लस 10/28, है ना। तो देखो 7 चौक 28 7 तिया 21 बन गया। और ये कितना था? 14 था ना, 14 तो बन ही जाएगा। 7 दूनी 14 और बस। अब देखो एलसीएम कितना आ गया? 7 चौक 28, बस काट दो इसको 7 से। देखो अब इस एलसीएम में डिवाइड देना पड़ेगा सबके अंदर। तो देखो 7 से 60 कट कर 4 तिया 12 12 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये आ जाएगा 120 प्लस। फिर देखो 14 7 दूनी 14 2 बचे जाएंगे यहाँ से, 2 तिया 6, ये आ जाएगा 60 प्लस आधा आधा करते जाओ। अब तो यहाँ तक है 7 तिया 21 40, भाई 7 तिया 21 हो जाएगा ना, तो 4 दम 40 प्लस 7 चौक 28 3 दम 30, तो कितना आ गया? 4 3 7 70 70 और ये 180, यानी 250। कितना आ गया? 250। बचा कितना आ गया? 28। कितना आ गया? 28। ये आ गया टोटल समय। ये आ गया दोस्त टोटल समय आ गया। 7 तिया 21 हो गया टोटल। एलसीएम नीचे कुछ आ रहेगा ना, 7 चौक 28 28 गुणा 3, ये आ गया आपका नीचे। अब देखो टोटल दूरी कितनी है? 200। टोटल दूरी कितनी है? 200, सॉरी टोटल दूरी आएगी 40। देखो ना यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर टोटल दूरी है 40, टाइम कितना है? 250 बटे 28 इंटू 3, तो 28 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, है ना। देखो 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा और 5 से कटने वाला नहीं है। अब देखो 4 तिया 12 12 अट्ठे 96 12 अट्ठे 96 ना हंसलाई 9 12 दूनी 24 24 और 9 कितना होता है? 33, तो 336/25 जो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा कैलकुलेटर था सवाल, लेकिन और कुछ कर नहीं सकते दोस्त इसके अंदर, ठीक है। अगला देखो, बोला है वो बड़ी से बड़ी 5 क्रमांकित विषम संख्याओं का औसत कितना? 19 है। पाँचों में सबसे बड़ी संख्या क्या है? देखो 19 बीचों बीच में आ रही होगी, फिर उससे अगली विषम संख्या 21, उससे अगली विषम संख्या 23, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है कि नहीं। बोला 10% की हानि पर एक घड़ी 450 में बेटी गई। 9 9 पंचे 45 50 500 रुपये उसका क्रय मूल्य था, ठीक है ना। 1 से 9 तक कितनी वाच्य संख्याएँ? 2 3 5 7 11 13 17 और तक 19, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। 2 3 5 7 11 13 17 19, कितनी?
अभाज्य नहीं पूछा, सॉरी भाज्य पूछा है। तो देखो भाज्य संख्या में इसको पहले तो इनको घटा दो, कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जी खत्म कर दी, प्लस जो 1 होती है वो भी आपकी भाज्य संख्या नहीं होती, तो कितनी बच गई 9 हो गई ये टोटल, और 20 तक तो जाना ही नहीं है, बस कितनी बच गई 11 तो बच गई, ओ सॉरी 10 बच गई, कितनी बचेंगी 10, ठीक है ना। बोला आधार की त्रिज्या 63 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, बेलन का वक्र पर क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। देखो 22 कहीं से कट नहीं रहा है, क्योंकि ये वैल्यू 22 को नहीं काट पाएंगे, है ना, तो मतलब 22 का मल्टीपल चेक कर लो, 8 2 10 6 16 डिफरेंस नहीं आ रहा, 8 3 11 11 - 3 8 नहीं जा रहा डिफरेंस, 7 4 11 - 6 5 नहीं हो रहा डिफरेंस, 7 2 9 9 9 डिफरेंस, जी आ गया आपका आंसर। भाई 9 में से 9 का 0 डिफरेंस आ रहा है ना, भाई 11 से कोई नंबर कब कटता है, या तो उनके बीच का अंतर 0 हो या 11 कोई मल्टीपल हो, तो इसका ही अंतर 0 आ रहा है बस, ठीक है। बोला दो संख्याएं के अनुपात ये है, उनका HCF ये है, उनका लघुत्तम समावर्तक क्या है। देखो HCF क्या होता है, मल्टीप्लाई करोगे संख्या आ जाएंगी, 5 3 15 5 चौक 20, और 20 और 15 का LCM क्या है 60, खत्म हो गया सवाल। XY किसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं, मान लो कि X और Y मिलाकर दो, इनकी क्षमता 2 है, तो टोटल काम आ गया 120। मैंने मान लिया X और Y की क्षमता 2 है, दोनों एक साथ मिलकर के एक काम शुरू किया, लेकिन 30 दिनों के बाद X ने काम छोड़ दिया, शेष काम Y 75 दिनों में पूरा करता है। X अकेले संपूर्ण काम कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो मैंने 2 क्षमता मानी, अब 2 क्षमता से 30 दिनों तक 30 दिनों का दोनों के साथ काम किया है, तो 30 दूनी 60, यानी 60 काम बचा होगा, 60 काम साथ में किया होगा, 60 बचा होगा। अब इस 60 काम को भाई ने 75 दिनों में कर दिया, तो भाई ने 75 दिनों में किया, तो यहाँ से भाई की क्षमता आएगी 15 चौका 60 15 पंजे 75, यानी भाई की क्षमता कितनी जाएगी 4/5। हमने दोनों की क्षमता कितनी मानी थी 2, और भाई की क्षमता घटा देंगे इसमें, तो X की क्षमता बचेगी, तो 5 दूनी 10 -4 करेंगे तो 6/5, कितनी जाएगी 6/5। टोटल काम कितना है 120, X से करवाना है ना, तो यह आ गया 20, और 20 पंचे 100, ये मेरा आंसर आ गया। मतलब किसी धनराशि पर 4% की वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज 3/5 है, उस धनराशि का 3/5 है, समय भी देता हूँ। देखो 3 ब्याज मिला है 5 राशि पर, 4 ब्याज है, X टाइम निकालना बटे 100, 5 चौको 20 पंचे 100, 5 दिया 15, 15 वर्ष मेरा आंसर आ गया। बोला ए ने एक वस्तु खरीदी 22% के अधिक मूल्य पर अंकित किया, 15% की छूट पर बेच दिया, हाँ पति बताओ। देखो मान के चलो कोई चीज़ 100 रुपये की थी, 122 रुपये 22 रुपये अंकित किया, मतलब 122 लिख दिया, प्लस 15% की छूट मतलब 70/20 की बेच दी, बस रेशियो ले लो, दोनों का आंसर आ जाएगा। इससे काटेंगे 10 बार, 2 से काटेंगे 2 × 12 2 × 2, यह आ जाएगा 1000, हो जाएगा 17 × 17 असलाई 1, 17 × 102 103 आ गया। तो कितना देख में बेच रहे हैं 37 में, बटे 1000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म होगी, 10 से काटेंगे तो ये आएगा मेरा आंसर 3.7, कितना आएगा दोस्त 3.7% का लाभ, ठीक है। बोला ABC का अनुपात इतना है, CD का अनुपात इतना है, ABCD का मान बताओ। अब देखो C यहाँ भी है और C यहाँ भी है, लेकिन C यहाँ 5 है, यहाँ C कितना है, यहाँ C 3 है, बराबर करना पड़ेगा, तो यहाँ 5 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई, यहाँ से 3 से कर देता हूँ इस वाली इक्वेशन, तो यहाँ से 5 से करूँगा तो जाएगा 5 दूनी 10 5 25, यहाँ करेंगे तो ये 5 दिए 15 और 3 दूनी 6, तो 10 25 15 6, 10 25 15 6, ये मेरा आंसर आ गया। तो ये था दोस्त आज का पेपर, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।